हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 8 के जो पिछले वाले एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए थे। अब है एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपन 8 एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है और उस एक ही एक्सरसाइज के अंदर जो अपन ने 8 एग्जाम्पल किए उसी टाइप के उसके अंदर क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच। आपको एच पॉइंट से क्लाउड का एलिवेशन एंगल, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे कोई एच पॉइंट है और ये आपके ऊपर क्या है, क्लाउड है। नीचे से ऊपर की जो एंगल बनता है वो आपके एलिवेशन एंगल है। और ये पॉइंट है कितना ऊपर है, एक लेक है, नीचे क्या है, एक लेक है। उस लेक से एच हाइट पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से क्लाउड का एलिवेशन एंगल अल्फा है। क्या दे रखा है, अल्फा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबव ए लेक इज अल्फा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई लेक है, उस लेक से एच मीटर ऊपर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्लाउड का, बादल का एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है। तो ये आपके यहाँ तक डायग्राम बन गया। फिर आगे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो ये जो क्लाउड है उस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा, अब आगे लिखा हुआ द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। जो ये नीचे लेक बनी हुई है, जैसे ये लेक है और ये यहाँ पे क्या है, बादल है, तो उसका रिफ्लेक्शन जितना ये ऊपर होगा उतना का उतना लेक के अंदर गहराई में बनेगा। अगर ये आपके कुछ डिस्टेंस मान लो x है ये वाली, तो ये नीचे वाली भी क्या होगी, x ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये ऊपर बादल है और ये आपके नीचे लेक के अंदर क्या बनेगा, बादल का रिफ्लेक्शन बनेगा। ये जो रिफ्लेक्शन है बादल लेक से जितना ऊंचा है उतना का उतना ये गहराई में बनेगा। तो इस बादल के नीचे आपको क्या बनाना है, इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। तो उस रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, नीचे की ओर। जैसे मान लो ये आपके लेक है, ये ऊपर आपके बादल है और ये आपके एच पॉइंट है, ठीक है। इस एच पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल क्या है, अल्फा। और इसी एच पॉइंट से इसका जो रिफ्लेक्शन है पानी के अंदर बनेगा, तो ये नीचे की ओर बन रहा है। ये जो डिफ्रेक्शन एंगल है ये क्या है, बीटा। एक अल्फा दे रखा और एक क्या दे रखा है, बीटा। अब आपको यहाँ से इसको सीधा ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके आपको ये प्रूव करना है। ये क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की क्या हाइट, सरफेस ऑफ वाटर इज, एंड सरफेस ऑफ वाटर से क्लाउड की हाइट कितनी होगी, ये होगी, ये आपको प्रूव करना है। जो ये डायग्राम है वो दे रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या लेट किया गया है, पी लेट किया गया है। ये आपके पी पॉइंट है, पी पॉइंट से एक क्लाउड, ये सी आपके क्लाउड है, क्लाउड का एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है, अल्फा। फिर यहाँ से आपके पी पॉइंट से ही इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन का डिफ्रेक्शन एंगल कितना दे रखा है, आपके बीटा दे रखा है। एक अल्फ़ा दे रखा है और दूसरा आपको क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक आपके बनेगा सी एम पी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा पी एम सी डैश। सी आपके क्लाउड है और सी डैश आपके क्लाउड का रिफ्लेक्शन है। पी आपके कोई पॉइंट है जहाँ से दोनों एंगल लिए गए, एक एलिवेशन एंगल लिया गया है और एक कौन सा एंगल लिया गया है, डिफ्रेक्शन। एलिवेशन एंगल ऊपर की ओर बनता है, डिफ्रेक्शन एंगल नीचे की ओर बनता है। आपको ये ए से पी तक की डिस्टेंस या हाइट दे रखी है एच, ठीक है, और एंगल अल्फा और बीटा दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा।
तो इस पी पॉइंट से अपन क्या कर देते हैं, इस पी पॉइंट से यानी एम से और क्लाउड की ये जो हाइट अपन क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक सरफेस तक टोटल हाइट हो जाएगी एक्स प्लस एच। कहाँ से, क्लाउड से सरफेस तक टोटल हाइट क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच, क्योंकि ऊपर वाली हाइट एक्स है, नीचे वाली हाइट क्या एच है, तो दोनों ऐड करोगे तो क्या आएगी, एक्स प्लस एच आ जाएगी। फिर आपको ये नीचे वाली हाइट यानी सरफेस से, वाटर के सरफेस से, कहाँ से, यहाँ से, और इस क्लाउड की हाइट क्या होगी, एक्स प्लस एच, क्योंकि ये ऊपर क्लाउड जितना हाइट पे होगा उतना का उतना नीचे गहराई पे उसका रिफ्लेक्शन होगा। ऊपर अगर एक्स प्लस एच है तो नीचे भी क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा। तो ये आपके पास में सारे पैरामीटर आ गए। ये ऊपर वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सी एम पी, जिसकी आपके परपेंडिकुलर एक्स है, और नीचे वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एम पी सी डैश, और जिसका जो पैरामीटर होगा एम सी डैश की जो हाइट होगी वो होगी एक्स प्लस टू एच, क्योंकि बी से सी तक है एक्स प्लस एच और बी से एम तक है एच, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, एक्स प्लस टू एच। ये वाली हाइट कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस टू एच हो जाएगी। तो सारे पैरामीटर आ गए। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल वन बाय वन करके लेना है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। कहाँ से कहाँ तक, सरफेस से क्लाउड की हाइट फाइंड करनी है, जो कि आपके है एक्स प्लस एच है, यानी एक्स प्लस एच की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, या फिर कह सकते हैं बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर उसमें एच ऐड कर लेंगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, पूरे बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं सी एम पी। सी एम पी ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है जो छोटा सा है, जिसका परपेंडिकुलर एक्स है और बेस है पी एम। ये बेस पी एम है, किसके इक्वल होगा, बेस ए बी के इक्वल, यानी इसके सरफेस के इक्वल है। तो टेन अल्फा इक्वल एक्स अपॉन ए बी, पी एम किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो ये पी एम इक्वल ए बी, तो ए बी इक्वल हो जाएगा एक्स कॉट अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा का जो अपोजिट होता है वो क्या होगा, कॉट अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा की जगह आपको क्या लिखना, वन अपॉन कॉट अल्फ़ा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल एक्स कॉट अल्फ़ा। बेस आ गया। अब आपको दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ये पी एम सी डैश ले लिया, तो यहाँ पर भी आपके सी डैश एम अपॉन पी एम की जगह वापस क्या लिख सकते हो, ए बी। सी डैश एम की वैल्यू है एक्स प्लस टू एच अपॉन ए बी, और ए बी की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाल दी, वो है आपके एक्स कॉट अल्फ़ा। और यहाँ पे टेन की वैल्यू क्या है, बीटा है। तो टेन बीटा का अपोजिट करोगे तो वन अपॉन कॉट बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ से भी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इक्वल एक्स प्लस टू एच कॉट बीटा। यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू है, ऊपर भी ए बी की वैल्यू, तो ए बी इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से एक्स कॉट अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस टू एच प्लस कॉट बीटा के, यानी कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दे रखी है ये वाली, इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। या फिर ए बी की वैल्यू ऊपर से रख दो तो दोनों राइट साइड ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे दोनों राइट साइड क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, ये वाली। फिर इसको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली गई है, ये एक्स की वैल्यू, और आपके जो हाइट होगी क्लाउड की वो एक्स प्लस एच होगी। तो एक्स में क्या ऐड करना है, एच ऐड करना है, तो आपके पास में किसकी हाइट आ जाएगी, क्लाउड की हाइट आ जाएगी। तो एक्स प्लस एच करोगे तो क्लाउड की हाइट आ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके क्लाउड की हाइट, ये
एच इंटू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ये आपके था एग्जाम्पल नंबर 8। इससे पहले वाले वीडियो में अपने सारे एग्जाम्पल कर दिए। तो ये आपके इस एक्सरसाइज चैप्टर 8 का लास्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद में कल से अपन इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।